हेलो जी। हेलो हेलो अगेन। पिछले एपिसोड में हम कुछ गहराइयों में चले गए, कुछ उत्तेजित हो गए, हमारी उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि भी अब हम दोबारा कभी अच्छे कर्मों की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी, जब चाहें, जब जागो तब सवेरा, जब आप चाहें अपने कर्मों के किए हुए अच्छे या बुरे कार्य को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने उस टाइम 12वीं में अच्छी पढ़ाई नहीं करी और 12वीं में फेल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि भी आप अच्छी नौकरी या अच्छी नहीं है। आपको उसके लिए और मेहनत करनी होगी, अच्छा एक्सपीरियंस लेना होगा, दिल लगा के काम करना होगा, और फिर धीरे धीरे आपको एक के बाद एक सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी, अच्छे कर्मों की सफलता की सीढ़ी आपको मिलती चली जाएगी। चलिए हम अब एपिसोड नंबर 3 ऑफ द लाइफ की तरफ थोड़ी बातचीत करते हैं। व्हाट इज द एपिसोड ऑफ 3 लाइफ? एपिसोड ऑफ द 3 लाइफ इज ऑलवेज एज इक्वल टू एज एपिसोड 2, लेकिन वो एक प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स मे बी मे नॉट बी, कि भी आपके पास उतना ही वक्त है जितना आपने एपिसोड नंबर 2 ऑफ लाइफ में गुजारा है। एपिसोड नंबर 1 दैट इज बिन डिक्लेयर्ड बाय द प्रीवियस कर्मा, और उसके बाद जब हमारी समझदारी, हमें समझने और बूझने की और देखने और सुनने की और उस पर विचार करने की परम शक्ति, जैसे कि हमारा दिमाग उस वक्त पूरी संतुलित होता है कि हम उस पर विचार कर उस पर अपना फैसला कर सकें। वैसे ही एपिसोड 3 में हमारा दिमाग और दिल एक एक्सपीरियंस्ड फेलो बन चुका होता है। उसे मालूम है कि जो मैंने किया है वो क्या था। आप आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए पिछले 2 दिनों के बारे में सोच लें और बिल्कुल ईमानदारी से ये सोच लें कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया। अगर मैंने झूठ बोला तो उसकी वजह क्या थी, क्या वो झूठ बोलना ज़रूरी था, क्या मेरे बिना बोले या चुप रहने से मुझे वो झूठ ना बोलने का कुछ अर्थ या फ़ायदा हो सकता था, या मेरे झूठ बोलने से मेरे किसी आत्मा को कोई हर्ट हुआ है, या मेरे झूठ बोलने से क्या मैंने सिर्फ अपनी जीविका, अपनी ज़रूरतें पूरी करी हैं, या मैंने अपने झूठ बोलकर किसी और की जीविका और किसी और का फ़ायदा किया है। आप एक बार सोच के देखिए। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि मैंने झूठ बोलकर किसी और की मदद करी है या किसी और के जीवन को सफलता दी है या किसी के जीवन की किसी कमी को पूरा किया है, तो मैं ये कहने को तैयार हूं कि वो झूठ भी झूठ में नहीं आएगा, वो भी सच ही कहलाएगा। लेकिन 99.99% ऐसा होता नहीं है। हम झूठ सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही बोलते हैं। झूठ क्या है? हम बचपन से ये सीखने लग जाते हैं, बेटे झूठ नहीं बोलना, बच्चे झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। पापा को पूछो कि पापा आप कितना सच बोलते हैं, तो पापा बोलेंगे हेलो, पापा को ऐसे नहीं कहते हैं। पापा ये नहीं कहेगा कि वो झूठ कितना बोलता है या नहीं बोलता है। वो बेटे को डांटेगा कि बेटा तुम अपने पापा से बात कैसे करते हो। मम्मी उसको डांटेगी कि बेटी ये क्या हो रहा है, आप हमसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यथार्थ तो यही है, सच तो यही है कि हम जिनको सच का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाठ हमने भी पढ़ा है कि नहीं? अरे उस पाठ के बारे में कभी हमने भी सोचा है कि नहीं? भाई
हम किसी को कह रहे हैं कि आप सूरज की तरफ मुंह करके मत खड़े होइए, क्योंकि सूरज की गर्म किरणें आपके त्वचा को जला देंगी या आपकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप खुद चश्मा लगाकर सूरज की तरफ देख रहे हैं। तो ये संसारिक जो बंधन है, ये जो जीवन है, जिसमें हम 2-3 तरह की जिंदगी जीते हैं, 2-3 मुखौटों वाली जिंदगी जीते हैं। हम इन सब बातों से आगे निकलते हैं। द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर लाइफ, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है कि उस एपिसोड ऑफ लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं कि जो हमने एपिसोड ऑफ लाइफ 2 में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करके, झूठ बोलकर, सच बोलकर, मेहनत बोलकर सांसारिक सुख साधनों को इकट्ठा किया है, उसकी कुछ ज़रूरतें हमारे थर्ड एपिसोड ऑफ द लाइफ में कम होने लग जाती हैं। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि द 50% ऑफ द ह्यूमंस ऑन अर्थ will or may regret that they have done mistakes in their previous lives, and they will rectify it if they get the chance. 50% लोग ये सेकंड एपिसोड क्रॉस करके जब थर्ड एपिसोड ऑफ द लाइफ में गुजरते हैं तो वो ये कहते हैं। मैंने आज सुबह एक नौजवान 50 साल के नौजवान से ये पूछा कि अगर आपको 25 साल पीछे आपकी लाइफ में मैं दोबारा मौका दूं तो आपने जो गलती की है या कोई आपसे ऐसी गलती हुई है जो कि आप सुधारना चाहेंगे? उस नौजवान का जवाब सुनकर मेरा दिल भी एकदम सुन्न हो गया। वो क्या कहता है कि अगर मुझे दोबारा 25 साल की लाइफ दोबारा जीने का चांस मिलता है तो मैं वो कोई भी गलती नहीं करूँगा। जो मैंने हजारों गलतियाँ करी हैं मैं वो दोबारा गलती नहीं करूँगा और दोहराऊँगा नहीं, और मैं अच्छे कर्मों की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम इंसानों को एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका मिले तो हम ज़रूर सुधारना चाहेंगे। एपिसोड ऑफ थर्ड ऑफ आवर लाइफ स्पैन हम लोगों को ये मौका मिलता है। तब हम क्या करना चाहेंगे? तब हम अपने उन पुराने किए हुए हमें पश्चाताप करना है पुराने किए हुए कर्मों को, जिसको हम गलत कहते हैं या अब हम जिसकी अब हमें समझ आ रही है कि वो गलत थे या हमसे गलत हो गए या हमने किसी वजह से उसे गलत कर दिए या हमने प्रलोभन में आके गलत कर दिए या हमने अपने 5 मित्रों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के नाम से या उनकी सहायता लेकर कुछ गलतियाँ की। अगर उसे सुधारने का मौका मिलता है तो हम सुधारेंगे। द 50% ऑफ द ह्यूमंस ये ऐसा सोचते हैं। बाकी के 50% अभी भी स्टबन बने रहते हैं और उस काल चक्र के 99 के चक्कर में, उस आत्मा के जीवन और मृत्यु के चक्कर में, शारीरिक प्रलोभनों के चक्कर में अभी भी एपिसोड ऑफ थर्ड की लाइफ में भी पड़े रहते हैं। हम कैसे इसका पश्चाताप करके रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में लंबी वार्ता करेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपसे यही कोशिश करता हूँ कि भी हमारी थर्ड एपिसोड ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फर्स्ट 2 लाइफ। द रीज़न बिहाइंड इज़ दिस, हम उस वक्त ये जान जाते हैं कि भी हमने कुछ गलतियाँ करी हैं और उस गलतियों को सुधारने का हमें मौका मिल रहा है और हम उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उस गलतियों का पश्चाताप, कैसा पश्चाताप? हमें कोई घर छोड़कर बाहर जंगलों में जाके या ठंडे पानी में बैठकर या बाहर की कड़कती धूप में या नंगे पैर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप किस बात का? जो गलती हमने करी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं या उस परमात्मा से हुए कर्मों को दोबारा से
आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड री राइट, कि उसे दोबारा से लिखवाने की कोशिश करते हैं। लगता है असंभव सा, लेकिन ये संभव है। हम अपने कर्मों को दोबारा से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में विद मोर डिटेल्स।